प्रजनन क्षमता में कमी होना किसी की गलती नहीं होती। यह एक रोग है जो किसी को भी हो सकता है। दुनिया में 10% दाम्पत्य स्थानोत्पत्ति से परेशान होते हैं। हालांकि पुरुषों में प्रजनन क्षमता में कमी होने के कई संभावित कारण हो सकते हैं और अधिकतर मामलों में सटीक निदान संभव नहीं है। इसलिए अधिकतर मामले प्रयोगश्रित ही रह जाते हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि पुरुष बांझपन के उपचार का मुख्य आधार अब भी सहायता प्रजनन और विशेष रूप से शुक्राणु इंजेक्शन की तकनीक ही है। जवानी के बाद कंठमाला कनपेड़ होने से अंडकोशों में शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं पर विपरीत असर पड़ता है। कुछ पुरुषों को इस रोग से स्वास्थ्य रूप से बांझपन का सामना करना पड़ता है। वेरिकोसेल, जब अंडकोशों में रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी में सूजन आ जाती है, इससे अंडकोशों में पर्याप्त मात्रा में रक्त प्रवाह नहीं हो पाता। हालांकि वेरिकोस का निदान संभव है, लेकिन हर बार वेरिकोसेल के इलाज के बाद भी स्पर्म की क्वालिटी में सुधार आने की संभावना नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि यदि इस बीमारी का इलाज सही प्रकार से हो भी जाए तो भी केवल 25% मरीजों में ही सुधार देखा जाता है। बहुत कम मामलों में ऐसा देखा जाता है कि जब दाम्पत्य को गर्भधारण में परेशानी होती है तब टेस्टिकुलर कैंसर का निदान करना पड़े। अंडकोश में बढ़ने वाला यह जानलेवा ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यदि समय रहते इसकी पहचान ना की जाए तो यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। डायबिटीज, कई शोध इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि डायबिटीज शुक्राणु के स्तर को नुकसान पहुंचाता है। इससे शुक्राणु के चाल और गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। सर्जरी अथवा चोट, अंडकोशों पर गंभीर चोट भी शुक्राणु के स्तर को नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार यह परिस्थिति पुरुष बांझपन पर तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही अंडकोश की सर्जरी अथवा हार्निया का ऑपरेशन भी पुरुष में वीर्य उत्पन्न की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभार संभोग के दौरान संकलित हुए पुरुष वीर्य में शुक्राणु नहीं होते। हालांकि ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। ऐसा यूरेथ्रावास अथवा एब्डिमिस में ब्लॉक अथवा किसी अन्य सामान्य उत्पन्न होने के कारण होता है। इससे वीर्य में शुक्राणु नहीं मिल पाते। अधिक देर तक गर्म तापमान में रहना शुक्राणुओं के उत्पादन पर गर्मी का बहुत बुरा असर पड़ता है। विशेष तौर पर भट्टी और बॉयलर में काम करने वाले मजदूरों पर इनका काफ़ी बुरा असर पड़ता है। बहुत अधिक तनाव, थकान और अल्कोहल का सेवन भी काम इच्छा पर नकारात्मक असर डालता है। अभी हाल ही तक नपुंसकता के अधिकार कारणों को मनोवैज्ञानिक समझा जाता था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। नई दवाओं से तनाव आदि को दूर किया जा सकता है और इनसे नपुंसकता को भी काबू किया जा सकता है।